बिहार की करते हैं शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, नीट प्रदर्शन को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। गृह विभाग ने इस बात का आदेश जारी किया है। दर्ज एफआईआर, परिवाद और शो कॉज वापस लेगी सरकार। हिरासत में लिए गए गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई होगी। भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र और सीजेपी के बीच सहमति के बाद सीएम सम्राट ने ये निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इस समय, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीट प्रदर्शन को लेकर यह बड़ा फैसला। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे, उसमें प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे, गृह विभाग ने इस बात का आदेश दिया है। दर्ज एफआईआर, परिवाद और शो कॉज वापस लेगी सरकार। हिरासत में लिए और गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई होगी। भविष्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र और सीजेपी के बीच सहमति के बाद सीएम सम्राट ने निर्देश दिए। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, तेज प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटना की एसडीजेएम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज किया गया। तेज प्रताप के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। तेज प्रताप की जमानत की मांग विपक्ष की तरफ से दलील दी गई है। मामला गंभीर धाराओं से जुड़ा है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो पटना से बड़ी खबर है, तेज प्रताप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। पटना की एसडीजेएम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह जमानत याचिका खारिज हुई है। तेज प्रताप के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। तेज प्रताप की जमानत की मांग खारिज कर दी गई है। विपक्ष की तरफ से दलील दी गई। मामला गंभीर धाराओं से जुड़ा है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर है, रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर बालिका गृह में 5 नाबालिग बच्चियां खिड़की की ग्रिल काटकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद बालिका गृह पहुंचकर वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बच्चियों को सुरक्षित ढूंढने के लिए सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ तकनीकी और सर्विलांस टीम की मदद ले रही है। इसके साथ ही जिले के सभी थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों आसपास के जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया। तो बेगूसराय में रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर बालिका गृह से 5 नाबालिग बच्चियां खिड़की की ग्रिल काटकर फरार हुई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद बालिका गृह पहुंचकर वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बच्चियों की सुरक्षित ढूंढने के लिए सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। हालांकि कई सवाल इस पूरे मामले में गंभीर उठ रहे हैं। बालिका गृह से बच्चियां कैसे फरार हो गई? सबसे बड़ा सवाल, क्या बालिका गृह में सुरक्षा जो भगवान भरोसे है? बच्चियों ने इतनी आसानी से ग्रिल कैसे काट ली? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही, नरकटियागंज में पेड़ के नीचे बैठे युवक को गोली मार दी गई। रंजीत कुमार युवक का नाम बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोल्जर नामक युवक पर गोली मारने का आरोप है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बेतिया से बड़ी खबर है, नरकटियागंज में पेड़ के नीचे युवक बैठा हुआ था। उसी दौरान रंजीत कुमार को किसी ने गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोल्जर नामक युवक पर गोली मारने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही है। उनके साथ एक ट्रीटमेंट भी आए थे। पेशेंट को यहाँ पे छोड़ के फिर वो चले गए। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला। हम लोगों ने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो उसके
जो दाएं जांघ पे एक ऐसे लग रहा है कि बुलेट का वो है निशान है, बुलेट जाने का, लेकिन बुलेट निकलने का कोई निशान नहीं है। पेशेंट खुद से बताया कि उसको गोली लगी है, तो उसको पट्टी करके हम लोग विद्या के लिए भेज रहे हैं। कोई अटेंडेंट भी साथ में नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको निकालना पड़ेगा जो गोली लगी, अगर गोली लगी है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी कुमार से रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप के जरिए 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और रंगदारी मांगने वाले युवक को धर दबोचा। दरअसल युवक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहा था, जिसके बाद मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने काटी से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान कन्हैया सैनी के रूप में की गई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 25 जुलाई 2026 को परबत्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके संबंध में पटना के कंकड़बाग थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस और पटना पुलिस ने साथ काम करते हुए कन्हैया सैनी, जो थाना कांटी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी क्रम में ये बात सामने आई कि कन्हैया सैनी उत्तर प्रदेश में वृंदावन स्थित एक होटल में कार्यरत था। उसने वहाँ के होटल मालिक का मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए एक व्हाट्सएप चलाना शुरू किया और नंबर को जो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से रखा। इसके बाद वृंदावन में मुजफ्फरपुर आने पर सभी साथियों को बारे में उसने बताया कि उसके साथ कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहीं पर रहकर वो अपना व्हाट्सएप चला रहा था और नंबर वहाँ का शो कर रहा था। और दरभंगा से बड़ी खबर है। NH-27 पर 6 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे। एक ब्रिज पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से सुरक्षा बढ़ेगी, सड़क दुर्घटना पर लगाम लगेगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर की पहल पर यह स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की गई थी। महिंद्रा एजेंसी बाजार समिति चौक, बसेला चौक, बिंदेश्वर स्थान, पुरानी मनीगाछी राज और रानीपुर के पास ये फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। मोदी सरकार की उपलब्धि दरभंगा के लिए आज है, जो NH-27 पर 6 फुट ओवरब्रिज की स्वीकृति भारत की सरकार ने देने का काम किया है। जो महिंद्रा एजेंसी जिला भाजपा कार्यालय के निकट एक है, बाजार समिति चौक पेट्रोल पंप के निकट एक है, बसैला चौक वासुदेवपुर पथ दरभंगा सदर के निकट, बिदेश्वर स्थान के निकट, पुरानी मनीगाछी राजे के निकट, रानीपुर ग्राम के निकट लगभग 12 करोड़ की लागत से जल्द ये 6 फुट ओवरब्रिज बनने जा रही है। और पटना से बड़ी खबर है। बंटी यादव के घर तेजस्वी यादव पहुंचे। बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात की। रोड शो के दौरान बंटी के घर तेजस्वी पहुंचे हैं। परिवार से मिलकर सांत्वना दी है। अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने पोस्ट भी किया है, बंटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। घटना में बड़े लोग पकड़े नहीं गए। परिवार को न्याय दिलाने की भी बात तेजस्वी यादव ने कही है। और मधेपुरा से बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग के बीच सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते 4 घरों तक आग पहुंची। 4 लोगों के घर जलकर राख हो गए। अनाज समेत पूरा सामान खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग भी मौके पर मौजूद है। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। प्रशासन नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मधेपुरा से एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग के बीच सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते 4 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है। 4 लोगों के जो घर हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। अनाज समेत सारा सामान भी जल गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। प्रशासन नुकसान के आकलन का अनुमान लगा रहा है। अरे बाबा
ये अभी 1.5 घंटा से आग लगा हुआ है। कोई नहीं आया था। नहीं, अभी आया प्रशासन, सब आया है, पानी उनी वाला सब आया है। अब जब बुझ गया है तब आया है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां महिला चैन स्नैचर गिरोह ने दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत लिपिक वीणा देवी ऑटो से कचहरी जा रही थी, तभी 5 महिलाओं और एक बच्चे ने उन्हें झांसे में लेकर करीब 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन उड़ा दी। आरोप है कि बच्चे की उल्टी का बहाना बनाकर महिलाओं ने उनका ध्यान भटकाया और चोरी को अंजाम दिया है। कचहरी पहुंचने पर उन्हें चैन गायब होने का पता चला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गोलंबर के पास से 6-7 को लेडीज एक बार बैठी है, वहाँ से ही इतने डीएम साहब के आवाज से तक आते आते वो एक बच्चा तो उल्टी करने लगा। उल्टी कर उसमें घुसी रही थी लेडीज, एक लेडीज हमरा बाँह पर हाथ दी, हमको लगा कि कुछ हो रहा है। फिर भी उसका ऑटो वाला इतना तेजी चला रहा था कि बोल रहे ऑटो वाला कि हमको उतार दीजिए, हम नहीं जाएंगे इस भीड़ में। फिर भी नहीं सुना, आगे बढ़े तो हम ऑफिस कचहरी से भी आगे भाग रहा था। हमने रुकिए ना, हमको इसी जगह उतरना है। ये जब डीएम साहब कोटी तक आते आते मेरा चैन काट लिया। 3 महिलाएं, जैसा कि वो बताई हैं, 3 महिलाएं और एक बच्चा पहले से बैठे हुए थे, तो बैठी हैं और फिर उतर कर अपने ऑफिस आ गई है। काफ़ी देर बाद पता चला है कि उनका वो चेन जो है वो गले में नहीं है, और वो बताई हैं कि वो जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो बीच में ही उतर गए हैं, जिससे ऐसा लगता है वो चेन काटने वाले महिला जो है, जो सक्रिय है, उनके द्वारा चेन काट दिया गया है। और पूर्वी चंपारण के सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक अपने हाथ में डिब्बा लिए अस्पताल पहुंचा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें जिंदा जहरीले कोबरा का बच्चा देखकर मरीजों, परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। मीरपुर गांव निवासी निर्भय कुमार को एक जहरीले कोबरा के बच्चे ने काट लिया। सांप के काटने के बाद घबराने के बजाय निर्भय ने साहस का परिचय देते हुए उसी सांप को पकड़ा और डिब्बे में बंद कर सीधे मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक का इलाज किया। और नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में रविवार को 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। नेपाल पुलिस की गोली से एक युवक घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अररिया डीएम और एसपी ने नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है और भारतीय सीमा में शांति बनाए रखने की अपील की। दरभंगा से ये पूरा विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ था। 2 पक्षों में विवाद के बाद नेपाल पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। तनाव को देखते हुए एसएसपी ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी। स्थिति तो अभी इधर सामान्य है जी, और उधर की जो स्थिति है, नेपाल तरफ की स्थिति है, वो कल से थोड़ा कॉमनल उधर हुआ है। समस्या है ये अपना कप्तानगंज क्षेत्र है। कप्तानगंज का मेन थाना कौन है जी? दीवानगंज जो थाना क्षेत्र है उसी का कप्तानगंज एरिया है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है, तो कुछ समस्या है और अभी बताया गया कि स्थिति नियंत्रण में है। खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज में श्रावणी मेले की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसका संभावित उद्घाटन कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मेले में आने वाले लाखों शिव भक्तों को जाम से बचाने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। उसके तहत मुंगेर और भागलपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए नए 4 लेन पर बाबा चौक के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई, जबकि बाकी वाहनों को तिलकपुर और कृष्णगढ़ से रोककर वहां से ई रिक्शा या ऑटो की सुविधा दी जाएगी। मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले करीब 200 ट्रैफिक जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। तारीख से आपका मेला का शुरुआत हो रहा है। उद्घाटन कल है, तो कल मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन है मेला में। कमरिया लोगों के लिए 2 ही व्यवस्था किए गए हैं। इस बार जो है, जो मुंगेर की तरफ से आने वाली बड़ी वाहन है वो न्यू 4 लेन होके आएंगे और बाबा चौक का जो उत्तरी लेन है उस पर उनका पार्किंग होगा। प्लस भागलपुर के तरफ से जो भी बड़ी वाहन जाएंगे वो अकबर नगर से टर्न होके 4 लेन पर जाएंगे, या जो खुद 4 लेन से आएंगे वो 4 लेन होते हुए बाबा चौक पर ही जाएंगे।
और पटना से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम और सांसद नीतीश कुमार ने अपील की है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनता से अपील की गई, लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। तो बड़ी खबर बांकीपुर की रण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पटना से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम और सांसद नीतीश कुमार ने एक अपील की है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की है पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने। विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार।